आज महाराष्ट्रभर महाविकास आघाडीच्या निष्क्रियतेच्या विरोधात, नाकर्तेपणाच्या विरोधात हे जनतेचं आंदोलन जे आहे ते सुरू आहे। हे आज कोरोनाचं महाभयंकर संकट असताना राज्य सरकार हे संपूर्णपणे निष्क्रिय ठरलेलं आहे। कोणतीही आर्थिक मदत ते सर्वसामान्य लोकांना, रिक्षाचालक असतील, शेतमजूर असतील, शेतकरी असतील, त्यांना देऊ शकलेले नाहीत। आणि कुठल्याही गोष्टीसाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवायचं, आमचं पोलीस प्रशासन असेल, आमचं आरोग्य व्यवस्था असेल, आमचं अन्य प्रशासन जे या कोरोनाशी लढतं आहे त्यांना त्या कोरोना वॉरियर्सलाही कुठलीही सुविधा दिली जात नाही। त्यांचेही आज मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत। त्यांचे कुटुंबीयसुद्धा या विषयात बाधित होत आहेत। मोठ्या प्रमाणात मालेगाव सारख्या ठिकाणी असेल किंवा अन्य ठिकाणी असेल पोलिसांवरती हल्ले होत आहेत, पण राज्य सरकार बघ्याची भूमिका घेते आहे। या ठिकाणी जे मजूर आहेत, परराज्यातले मजूर आहेत, त्यांचेही हाल होत आहेत। केवळ आपल्या राज्यातनं त्यांना त्यांच्या राज्याच्या सीमेबाहेर पाठवणं इतकंच काम राज्य सरकारच्या वतीने सुरू आहे। त्यांचे या सगळ्या लोकांचे आज या राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेपणामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे हाल होत आहेत। आणि या सगळ्याच्या विरोधात किंवा हे सगळ्या ज्या त्रुटी आहेत त्या समोर आणल्यानंतर ह्यांची जे सरकारची लोक आहेत ते ओरडत बसणार की तुम्ही राजकारण करता, परंतु यांचे नेते किंवा यांचे मंत्री रोज केंद्र सरकारच्या नावाने काही ना काहीतरी आरोप करणार आणि आम्ही समजा काही त्रुटी दाखवल्या तर हे राजकारणाचं त्या ठिकाणी राजकारण केल्याचा आरोप करणार। त्यामुळे आम्ही काहीही केलं तरी तुम्ही एका शब्दाने बोलायचं नाही, तुम्ही आमच्या त्रुटी दाखवायच्या नाही, तुम्ही आमचा निष्क्रियपणा दाखवायचा नाही। अशा पद्धतीनं यांची जी भूमिका आहे ती महाराष्ट्रातली जनता सहन करणार नाही। आणि म्हणून भारतीय जनता पक्षाचा कार्यकर्ता आज या ठिकाणी राज्य सरकारचा निषेध करण्यासाठी आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियता लोकांसमोर आणण्यासाठी उभा आहे। धन्यवाद। मनोज जी, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं? आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गली हर नुक्कड़ पे महाराष्ट्र बचाओ अभियान आज के दिन शुरू किया है। आपकी शिकायत किससे है? देखिए, शिकायत यह है कि महाराष्ट्र सरकार का जो शासन है उसकी प्रशासन पे बिल्कुल पकड़ नहीं है। उसका आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हाल ही में आपने एक ऐतिहासिक एक घटना सुनी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन वो उनके पिताजी की अंतिम यात्रा में नहीं गए थे क्योंकि देश में लॉकडाउन चालू था। और यही एक हमारी महाराष्ट्र सरकार है कि शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से अगर लॉकडाउन का सबसे पहला अगर उल्लंघन हुआ होगा तो हमारे महाराष्ट्र में हुआ होगा। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि वाधवान नाम का बिल्डर को हमारे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उनके घर 3 गाड़ी का उनको परमिशन दिया गया था, जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर 5-5 लोगों को उसने परमिशन दिया था। यानी कि जहाँ से कानून बना वहाँ से कानून का उल्लंघन हुआ। और जब मुख्य सचिव द्वारा जब उनको एक पत्र दिया जाता है उनको घूमने के लिए, तो क्या उन्होंने मंत्री को पूछा नहीं होगा? मंत्री महोदय को पूछे बिना उन्होंने दिया होगा। जब ये सवाल मीडिया ने उठाया तब जाके क्या किया सरकार ने, अपनी गलती छुपाने के लिए वो अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह आए दिन हमारे पुलिसकर्मियों पे, महाराष्ट्र के अंदर पुलिसकर्मियों पे हल्ले होते हैं। हेल्थ का जो मतलब कोरोना वॉरियर्स जो भी है, स्वच्छता कर्मी हो, डॉक्टर, उनके ऊपर हल्ले हो रहे हैं। तो इसी तरह से महाराष्ट्र के अंदर जो शासन है पूरी तरह से नाकाम है। और रहा ये महाराष्ट्र का सवाल, अभी मैं पालघर के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि 16 अप्रैल की रात को हमारे पालघर के अंदर 2 साधु और उनके ड्राइवर, हिंदू 2 साधु थे हमारे और एक ड्राइवर था, उनकी ऐसी हत्या इस तरह से की गई है, अगर उसकी वीडियो देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो 16 तारीख को जब घटना होती है उसके बाद 17 तारीख गई, 18 तारीख गई, लेकिन यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार, ना मुख्यमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं ना गृह मंत्री जी कुछ बोल रहे हैं। जब हमारे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने जब आवाज़ उठाई और मीडिया ने जब सवाल उठाए, तब जाके 19 तारीख को रात को मुख्यमंत्री महोदय और गृह मंत्री महोदय ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने फलाने लोगों को ऐसा, इतने लोगों को अरेस्ट किया गया है, इतने लोगों को किया गया है। ये हमारी महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी थी कि 16 तारीख को जब घटना घटी उसी टाइम पे उन्होंने बोलना चाहिए था कि हमने इस विषय को लेकर इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन वो वहाँ पे चुप बैठे थे क्योंकि उनका क्या इरादा था कि कैसा भी करके लोगों को पता नहीं चले और लिपापोती करके विषय को ख़त्म किया जाए। अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि करीबन हमारे यहाँ के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मजदूरों की इतनी तादाद है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ से कम अपने वसई तालुका के अंदर करीबन 6 से 7 लाख मजदूर रहेंगे।
अभी तक यहाँ से कम 8 से 10 गाड़ी छूटा है। और उसमें भी आपने देखा है कि दलाल लोगों ने, जो श्रमिक ट्रेन जा रही है, जो सरकार द्वारा पैसे दिया रहा है, उनके पास से पैसा वसूली किए जा रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने देखा होगा कि वो कोई सभापति है, उसका हर सोशल मीडिया पे आप सब जानते हो, हमसे ज़्यादा आप जानते होंगे, कि उसका खुल्लम खुला बताया जा रहा है कि उसने पैसा लिया है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक नगर सेविका है, अपना स्टैम्प मार के लोगों को कर्फ्यू पास इशू कर रही है, कोई कार्रवाई नहीं। आपने कल एक नगर सेविका का शायद स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि IAS ऑफिसर को, जो यहाँ पे हमारे कमिश्नर है, उसको नालायक बोल रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई। मतलब महाराष्ट्र को कहाँ लाके इन्होंने खड़ा कर दिया। आज अगर यही महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस जी अगर मुख्यमंत्री होते तो शायद महाराष्ट्र की हालत न होती। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एकत्रित होकर सब, मतलब पूरे नालासों पर हम पूरा महाराष्ट्र राज्य के अंदर लोग काला कपड़े या काला पट्टी पहन के ये महाराष्ट्र सरकार का निषेध जाहिर करने के लिए हम आज एकत्रित हुए। वो भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए, सबने अपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, आपने मास्क पहना है, वो नियमों का पालन करते हुए महाराष्ट्र सरकार का निषेध जाहिर कर रहे हैं। ये जो आज दिन तक जितने कमिश्नर हमारे महापालिका में आए ना, ये सत्ताधारियों के गुलाम बन के काम कर रहे थे। लेकिन आज एक जो कमिश्नर है, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी नहीं, लेकिन एक प्रशासक करके वो अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए आज एक नगर सेविका उसको नालायक बोलती है, उसको बोलती है उसको हटाओ यहाँ से। मतलब जब आज दिन तक तुम्हारा सुन रहा था तो कमिश्नर तुमको अच्छा लग रहा था, और एक प्रशासक करके अच्छा काम कर रहा है, तो क्या उसके ऊपर आप उसकी इस ऐसी भाषा का प्रयोग आप कर सकते हो क्या IAS ऑफिसर के ऊपर? और यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो योजना की गई है मजदूरों के लिए कि हम उनको खाना देंगे, पानी देंगे, जो नहीं दिया जा रहा है, इसके लिए यहाँ से जो मजदूर है, खास करके उत्तर भारत, बिहार और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के भी जो मजदूर है, रत्नागिरी, कोल्हापुर साइड, वो भी यहाँ से जा रहे हैं। और ये प्रक्रिया अगर ऐसे ही चलती रही तो अभी तो मजदूर का यहाँ से पलायन हो रहा है, कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि यहाँ के जो उद्योगपति है वो भी पलायन करेंगे, जो कि राज्य सरकार के लिए आने वाले समय में बहुत दुर्दशा होगा, और उनको जो भी आय होता है उद्योगपतियों से वो भी बंद हो जाएगा। इसके लिए हम ये मांग करते हैं सरकार से और यहाँ की महानगर पालिका से कि जो भी है, जो ज़रूरतमंद है, जिसको खाने की ज़रूरत है, कहीं पे पेशेंट को देखने की ज़रूरत है, उसके उपचार की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आज यहाँ बसई बिहार में बहुजन विकास अघाड़ी महानगर पालिका में इनकी सरकार है, और यहाँ लोग भूखों मर रहे हैं, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। यहाँ तक कि ये भी सुनने में आ रहा है कि हमारे जो IAS ऑफिसर महानगर पालिका के कमिश्नर हैं, उनको भी लोग जो है बेतुकी बातें कर रहे हैं, यहाँ की नगर सेवक वगैरह, जो कि ये सरासर अन्याय है। जो इनकी सुने उसे ये सराखों पे बैठाते हैं, जो इनकी न सुने उसे ये तिरस्कृत करते हैं। आज हम लोगों को मजबूर होकर के महाराष्ट्र सरकार का निषेध करना पड़ रहा है। आज यहाँ पे कोरोना के 40,000 के ऊपर महाराष्ट्र में मरीज हुए हैं। ये यहाँ की सरकार की निकम्मीपन है। आज अगर हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होते तो शायद यहाँ का कुछ दृश्य अलग ही होता।